उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और मेडिकल जांच में बताते हुए हमें हैरानगी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है। बटुकों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। जिन बटुकों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। यही नहीं, मीडिया में बात करते हुए पीड़ित बटुकों ने यह भी दावा किया है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गंदा काम हुआ। ये सब आरोप है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, ये सब आरोप है। यौन शोषण जो यौन उत्पीड़न जो कंफर्म हुआ है रिपोर्ट में, वो भी किसने किया है, कौन है इसके पीछे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बटुकों ने मीडिया में बात करते हुए कहा कि उनके साथ गंदा काम हुआ बाबा के आश्रम में। उनका आरोप है कि मठ में बटुकों को वहां पर प्रताड़ित किया जाता था और आपत्तिजनक काम किया जाता था। ये बटुकों ने दावा किया है। बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस चार्ज है। दावा तो यहां तक है साहब कि 20 से ज्यादा बटुक यौन शोषण के शिकार हुए। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बाबा के आश्रम में कई इस तरह के बटुक हैं जो सामने आने से डर रहे हैं। कहानी यही नहीं रुकी। और सुनिए, अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका भी सामने आई है। भूमिका द्विवेदी इनका नाम है। अब उनका क्या दावा है, ये है भूमिका द्विवेदी। वो कह रही है कि वो भी आश्रम में थी, वो रही हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम। वो कह रही है उस आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है। इनके हिसाब से उनके मठ में कई सीक्रेट कमरे हैं, सीक्रेट कमरे जहां जाना बैन है। भूमिका द्विवेदी का दावा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में कह रही कुछ स्विमिंग पूल जैसी कुछ आलीशान सुविधाएं हैं। कुछ स्विमिंग पूल है, वैसा इनका दावा है, स्विमिंग पूल है। यही नहीं, इन्होंने कहा कि वहां एक सखी अभी मुक्तेश्वरानंद की काफी करीबी है। ये सब इनके दावे, सब इनके दावे हैं, आरोप है। कोई सीक्रेट कमरा है, कोई सखी है, स्विमिंग पूल है। कुछ लोग कह रहे हैं सब साजिश है। भूमिका द्विवेदी का कहना है कि ये बातें वो इसलिए जानती है क्योंकि वो वहां एक रिसर्च के सिलसिले में अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में रह चुकी है। अब अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार कह रहे हैं कि साहब उन्हें खुलकर बोलने की सजा दी जा रही है। कांग्रेस भी खुलकर अब इस मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ आ गई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो इस विवाद के बहाने बीजेपी को सनातन धर्म का दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह साहब कि अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर और अब मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि। कौन क्या कह रहे हैं एक बार वो सुन लीजिए, फिर डिबेट करें। एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि 20 बटुक हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, और उसके बाद 1.5 महीने से वो उनको अपने पास रखे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। क्यों छिपाए हुए हैं? क्या पॉक्सो एक्ट यही होता है कि किसी लड़के के साथ अन्याय हो तो उसके लिए अरेस्ट कर लो किसी को? 20 से अधिक बटुक हैं और महिला भी है। आ जाए ना सामने, अखिलेश बचा ले, राहुल बचा ले, अपने गुरु को बचा ले, ऐसा सबूत है, सब दिखा दिया गया। आपको बता दें यूपी पुलिस, अभी आशुतोष महाराज का दावा है, साहब कह रहे हैं कि यूपी पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। पुलिस, योगी की पुलिस, इसलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर दर्ज हुई। आप सुनिए इसको ध्यान से। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वो शाकुंभरी पीठाधीश्वर। कथित तौर पर आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु, ऐसा आरोप उन पर लगता है कि राम भद्राचार्य के वो शिष्य। 8 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दी थी। इस याचिका में कहा गया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गुरुकुल की आड़ में बच्चों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कोर्ट में पीड़ित बच्चों को पेश किया गया और उनके बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए हैं। आशुतोष